नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर सिन्हा सर, बायोलॉजी टीम टीचर्स एकेडमी प्रयागराज से। जैसा आप सभी को मालूम है कि संस्थान ने धुरंधर बैच की शुरुआत की है आने वाली टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए। तो किसी एग्जाम के लिए हम अपना सिलेबस को कैसे तैयार करेंगे, कैसे तैयार करना चाहिए, शुरुआती बैच, फिर इसके बाद में क्या सीरीज चलना चाहिए। क्योंकि कुछ टॉपिक में ऐसा होता है जो हम लोग शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, वो हमको आसान लगा करते हैं। तो तरीका यही कहता है हमारा कि जब बैच बन रहे होते हैं तो कुछ आसान तरीके के बैचों से शुरुआत किया जाए। उससे शुरुआत में कुछ बच्चे, चूंकि बाद में एडमिशन, कुछ और बाद में एडमिशन, तो एडमिशन की ये श्रृंखला लगभग 1-2 महीने चलती रहती है। तो किसी को ऐसा भी ना लगे कि मेरा कोई चीज छूट गया है, क्योंकि वैसे संस्थान तो इसमें साइकिलिंग टीचिंग मोड का इस्तेमाल करता है। किसी का कुछ छूटता नहीं है, जो जिधर से आता है वो वहीं से उसको कवरेज मिल जाता है। तो हम इस बायोलॉजी में, आपको पता है, बॉटनी और जूलॉजी दो पार्ट हुआ करते हैं। तो हम आपको इस जूलॉजी के लिए बताएंगे। बॉटनी के लिए आपको डॉक्टर सुमन सर है, जिन्होंने आपको प्रोग्राम दे दिया है, और जूलॉजी के लिए हम आपको प्रोग्राम देने चल रहे हैं। तो जंतु विज्ञान की जो पढ़ाई होगी, जूलॉजी को जो हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ने के लिए जो शुरुआती तरीका होगा, वो शुरुआती तरीका में हम लोग एनिमल फिजियोलॉजी से अपना काम शुरू करेंगे। एनिमल फिजियोलॉजी में कई चैप्टर होंगे, तो वहां पर हमने अभी तक वास्कुलर सिस्टम की शुरुआत की है, जिसमें का मेन वास्कुलर सिस्टम ब्लड वास्कुलर सिस्टम आता है। फिर इसके बाद हम लोग एंडोक्राइन को शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग नर्वस सिस्टम को शुरू करेंगे, और नर्वस सिस्टम के बाद ही रिसेप्टर्स आते हैं, ग्राही अंग आते हैं, जिसमें आप जानते हैं स्किन है, नोज है, ईयर है। तो रिसेप्टरी ऑर्गन को हम लोग पढ़ेंगे, और रिसेप्टरी ऑर्गन के बाद फिर हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ लेंगे। ये सब तंत्र आया करते हैं। और फिर इसके बाद हम लोग रेस्पायरेशन को पढ़ लेंगे, और फिर इसके बाद हम लोग डाइजेशन मीन्स न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन को पढ़ लेंगे। और न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में जब न्यूट्रिशन की बात आती है, तो यहीं पर हम लोग अपना विटामिन्स भी पढ़ लेंगे, जिससे ये हमारा एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग जंतु विज्ञान में सबसे पहले एनिमल फिजियोलॉजी को करेंगे, या करना चाहिए। क्योंकि ये जो नाम है, तो जब से हमने विज्ञान को समझा, क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 से, 10 के पहले ही, अब तो आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चों का, तो उनके 5, 6 में ही हार्ट की बात, एक्सक्रीशन में किडनी की बात, ऐसी ऐसी बातें वहां से शुरू हो जाती हैं। और आप जैसे महान वैज्ञानिकों तक आते आते ये सब कुछ चेंज हो जाता है। इन्हीं चैप्टर से हम हाई स्कूल देते हैं, इन्हीं से इंटरमीडिएट देते हैं, यूजी देते हैं, पीजी देते हैं, रिसर्च भी करते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी करते हैं, नेट गेट भी करते हैं। तो सवालों का जो क्राइटेरिया है, सवाल पूछने के जो उद्देश्य हो जाते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। और यही परिवर्तन होता है हाई स्कूल और यूजी और पीजी और इंटरमीडिएट में और लोअर की क्लास में। क्या सवाल पूछेगा, ये चीज हमको ध्यान रखना है। वैसे तो आप जानते हैं कि आप जानते हैं, ये सब कुछ आपको जानते हैं, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, अच्छा लगना भी चाहिए। ये एनिमल फिजियोलॉजी का काम यहां से हुआ। एनिमल फिजियोलॉजी के बाद दूसरे पार्ट में इस सीरीज में
हम लोग हिस्टोलॉजी को शुरू करेंगे। जब हिस्टोलॉजी को शुरू करेंगे तो यहीं पर हम लोगों को 4 टाइप के टिश्यू मिलते हैं। हमको इपिथेलियल टिश्यू मिलता है, वास्कुलर टिश्यू मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू मिलता है और मस्कुलर टिश्यू मिलता है। यहीं पर एक एस्केलेटन टिश्यू भी मिलता है। इस एस्केलेटन टिश्यू से हम लोग चले जाते हैं, कहां पर चले जाते हैं? इंडो एस्केलेटन पर चले जाते हैं, अंतः कंकाल पर चले जाते हैं। तो ये मसल से मूवमेंट्स होता है। कभी कभी हम लोग इसको ऐसे बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं चैप्टर के नाम में? लोकोमोशन एंड मूवमेंट्स बोल देते हैं। बोलने के तरीके अलग होते हैं। जैसे एनसीईआरटी किसी शब्द को कैसे लिखता है, जैसे ब्लड वास्कुलर को लिखता है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। कुछ बच्चे, जैसे हमने आपको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम से यहां पर टॉपिक लॉन्च करवा दिया, डलवा दिया। आप कभी वीडियोस खोजने तो उसको वास्कुलर सिस्टम में जब खोजता है तो उसको कुछ मिलता नहीं है। फिर वो संस्थान पे फोन करता है कि सर हमको ये चैप्टर ही नहीं मिल रहा है। फिर संस्थान वाले हमको फोन करते हैं, बताते हैं, तो हम बताते हैं उसको कि इस चैप्टर में मिल जाएगा या इस चैप्टर का ही ये नाम होता है। तो हमको जब तक नामों का भंडार नहीं होगा तो हमको थोड़ा सोचने समझने के लिए दिक्कत हो जाती है। तो ये भी हमारा चैप्टर हिस्टोलॉजी से चालू हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग कर लेते हैं एम्ब्रायोलॉजी। एम्ब्रायोलॉजी, एनिमल एम्ब्रायोलॉजी में ये काम चालू करते हैं। हर बात में एनिमल रहेगा। एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल रिप्रोडक्शन करते हैं एंड एम्ब्रायोलॉजी करते हैं। भ्रूण विज्ञान रिप्रोडक्शन के साथ में, उधर से हिस्टोलॉजी ऊतक के साथ में, ये बात यहां से समाप्त हो जाती है। फिर यहीं पर हम लोग ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, कहीं कहीं पर सिर्फ इवोल्यूशन लिखा रहता है और कहीं कहीं पर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन लिखा रहता है। तो हमारे कोर्स में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है, ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। इवोल्यूशन में आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, माइक्रो, मैक्रो इवोल्यूशन, ये टाइप्स ऑफ इवोल्यूशंस होते हैं। फिलहाल ये एक और ब्रांच इस टाइप से हम लोग समाप्त करते हैं। दूसरी, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में हम लोग एनिमल टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं। एनिमल टेक्सोनॉमी को पढ़ते हैं और एनिमल टेक्सोनॉमी पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आते आते हम लोग बहुत ही एडवांस हो जाते हैं, बहुत समझदार हो जाते हैं, योग्य हो जाते हैं। फिर इसमें से लोअर और हायर, लोअर और हायर दोनों पढ़ते हैं हम लोग। कभी कभी इसको नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा बोलते हैं, नॉन कॉर्डेटा बोलते हैं, कॉर्डेटा बोलते हैं। नॉन कॉर्डेटा के भी लोअर हायर होते हैं, कॉर्डेटा के भी लोअर हायर होते हैं। इस प्रकार से ये हम लोग एनिमल टेक्सोनॉमी का परिचय पहले करते हैं। परिचय करने के बाद जब हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन लाते हैं आर.एच. विटेकर का, वहां से फिर हम लोग फाइलम सीरीज की शुरुआत करते हैं। हमारी इस फाइलम सीरीज में आपको पता होना चाहिए, फाइलम सीरीज में 10 + 2 मीन्स 12 फाइलम मिलते हैं, 12 फाइला मिलते हैं। ये बहुत बड़ी ब्रांच होती है। प्लांट्स के कंपैरिजन में एनिमल में फिजियोलॉजी जस्ट डबल है और प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल की जो क्लासिफिकेशन है, जो फाइलम है, बहुत ज्यादा है। और इसके बाद उसमें जेनरा तो और भी ज्यादा है। प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल में डाइवर्सिटी ज्यादा होती है। क्यों? प्लांट होल लाइफ वहीं पर रह जाता है और एनिमल में लोकोमोशन मूवमेंट्स होते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, एनवायरमेंटल चेंज आ जाते हैं, उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ रेस्पिरेशन, मोड ऑफ एक्सक्रीशन में अलग अलग परिवर्तन आते हैं। इसलिए प्लांट डाइवर्सिटी के कंपैरिजन में एनिमल डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है।
तो फिलहाल हम लोग एनिमल टेक्सोनॉमी का परिचय करेंगे, इसके बाद फाइलम सीरीज में 12 फाइलम की शुरुआत करेंगे, लोअर हायर सब कुछ यहां पर पढ़ेंगे। इसी एनिमल सीरीज को हम लोग और आगे के तरफ अगर बढ़ाएंगे, यहीं पर हम लोग करते हैं बायोटेक्नोलॉजी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के 2 चैप्टर हैं अपने पास, दोनों को यहां पर समाप्त करते हैं। यहीं पर हम लोग इम्यूनिटी को लेते हैं एंड डिजीजेस लेते हैं। डिजीजेस के साथ साथ अनेकों प्रकार के टेस्ट होते हैं, इम्यूनिटी में वैक्सीन्स होती हैं। ये पूरा चैप्टर जो होता है वो पूरा चैप्टर हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। यहीं पर हम लोग फैमिली प्लानिंग भी करते हैं, फैमिली प्लानिंग करते हैं। यहीं से हम लोग बर्थ कंट्रोल भी करते हैं। फैमिली प्लानिंग करेंगे, बर्थ कंट्रोल करेंगे, ह्यूमन वेलफेयर करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स यहाँ पर आते हैं जिनको हम लोग सब कुछ लेकर आएंगे। जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, कई छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, 5-6 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। यहीं पे हम लोग एनिमल बिहेवियर को भी लेकर आते हैं। एनिमल बिहेवियर की भी बात हम लोग यहीं पर करेंगे। और यहीं पर बात अगर वो पीजीटी वाले होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो जाती है, बायोस्टैटिक्स के लिए चेंज हो जाती है, बायोस्टैटिक्स के लिए चेंज हो जाती है, जिसको हम लोग सांख्यिकी बोलते हैं। ये खासकर पीजीटी एग्जाम के लिए होता है। तो आज की इस श्रृंखला पर लगभग हम लोग कहां से कहां पर चलेंगे। अभी तो एनिमल फिजियोलॉजी चालू है, जिसमें सर्कुलेटरी सिस्टम शुरुआत किया गया है और अभी एक ही क्लास हुई है, तो ये शुरू किया है। एनिमल फिजियोलॉजी हम लोगों को आती है, हम लोग खुश रहते हैं। ये दूसरी बात होगी कि एग्जाम में क्या आता है और हमको क्या आता है। ये अंतर जब हम लोग चैप्टर के अंदर चलेंगे तभी आपको मालूम चलने पाएगा। एनिमल जितनी भी ब्रांचें हैं, एनिमल के केस में किसी भी ब्रांच में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है। प्लांट्स में डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी, एनिमल में डाइवर्सिटी मिलेगी। तो कुछ लोग ये जो जंतु विज्ञान है, उस जीव विज्ञान है, इसको कहीं कहीं पर कमजोर समझ लेते हैं। पूरे के पूरे प्रोग्राम में आपको ये बात पता होगी या होना चाहिए कि पूरे के पूरे प्रोग्राम में ये जो ब्रांच होती है, एनिमल टेक्सोनॉमी के साथ साथ जो फाइलम सीरीज होते हैं, 12 फाइलम होते हैं। हर फाइलम में इन एवरेज अगर 3 to 4 जेनरा मानेंगे, क्योंकि आपको जेनरा की संख्या इस 3 में अगर लेना होगा तो प्रोटोसोआ आपको पढ़ना होगा, आर्थ्रोपोडा आपको पढ़ना होगा और कॉर्डेटा को पढ़ना होगा। ये 3 फाइलम मिलकर के अकेले 9 फाइलम के बराबर होते हैं और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल ब्रांच होती है। और इस ब्रांच को आप देखेंगे यूट्यूब पर, आपकी तो ओपन मार्केट है आजकल, कुछ चीज छुपी नहीं है। फीस से लेके, पढ़ाने से लेके, टूल्स और टेक्निक से लेकर कोई चीज छुपी नहीं है। आप देख पाएंगे कि इस ब्रांच से बहुत सारे लोग कतराते हैं, हटते हैं या एक कुर्रम पूरा करते हैं। लेकिन हमारे द्वारा इस संस्थान में हम तो यहीं से शुरू करना चाहते हैं। लेकिन बात क्या होती है कि बाद में जिनके एडमिशन होंगे, ये महत्वपूर्ण होती है। सबसे ज्यादा कवरिंग लगभग 65% क्वेश्चन पूरे इसमें से आते हैं। जैसे आप डाइजेशन से सोचिए कितना सवाल आएगा, 1, ज्यादा आ सकते हैं 2। रेस्पायरेशन से कितना सवाल आएगा, 1।
ज्यादा आएंगे 2। मींस फिजियोलॉजी से ज्यादा एक एक चैप्टर से 2 सवाल, टिश्यू से 2-3, लोकोमोशन इंडोस्केलेटन मिला के 3-4-5 तक सवाल बन सकते हैं। एम्ब्रायोलॉजी रिप्रोडक्शन में आएंगे तो 2 से 3 सवाल वहां पर बन सकते हैं। ऑरिजिन और ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में आएंगे आप तो वहां भी आपके 2 से 3 सवाल बन सकते हैं। मींस हर ब्रांच में, यहां पर आपको थोड़ा सा और ऐड करा दें एक चीज, ये बायोडाइवर्सिटी भी एक प्रोग्राम है। बायोडाइवर्सिटी ये भी हम कवर करते हैं बायोडाइवर्सिटी को। तो मैं आपको ये बता रहा था, बायोडाइवर्सिटी हो गई है, बायोस्टेटिक्स है, एनिमल बिहेवियर है, इम्यूनिटी है, फलानिंग, इनमें से एक एक सवाल। तो एक एक सवाल, 2-2 सवाल ऐसे ऐसे से लेंगे तो हमारे लगभग उतने ही चैप्टर हो जाते हैं। सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये नियम की संख्या लगभग 58 के आसपास हो जाती है। और अगर एक एक सवाल बना तो 58 बन गए। जब इतने बन गए सब टॉपिक, जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं जहां से सवाल बनते हैं 58, तो 58 तो बन ही गए जब एक एक टॉपिक से एक एक पार्ट से क्वेश्चन बनाएगा। तो फिलहाल ये जो 58 है, ये संख्या लगभग आप कह सकते हैं एनिमल के केस में 55 से 60, बस इतना ही एनिमल के लिए आते हैं। प्लांट में जैसे इसमें जेनेटिक्स नहीं है तो वहां से भी सवाल आते हैं कुछ, और इसका कोई बहुत अच्छा क्राइटेरिया भी नहीं होता। ये सोच आपको निकालनी होगी। कुछ लोग जरूर इसी सोच पर काम करते हैं कि मेरे पास इतना पार्ट है, मेरे पास इतना पार्ट है। ये कोई पार्ट नहीं है, ये कोई डिवीजन नहीं है, सीधा हमारा पार्ट है। सवाल आया, सवाल आएगा, ABCD दिया रहेगा और क्या सही होगा। हाँ, कुछ ऐसी जगह जरूर होती हैं, एग्जामिनर की विशेष नजर रहती है, वहां पर सवाल ज्यादा आते हैं, ये एकदम सत्य बात है। तो हम लोग अपना काम किस तरीके से जंतु विज्ञान का करेंगे, एनिमल फिजियोलॉजी में ब्लड वास्कुलर से शुरू किया गया। संस्थान ने धुरंधर बैच की शुरुआत की है, एकदम नया बैच है भविष्य को लेकर। क्यों? क्योंकि इतना सारा काम करने के लिए, जैसे आप ये चीज देखिए, जैसे कई संस्थान हैं 3 महीने में ये कोर्स पूरा कर देते हैं, हम भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। जैसे नंबर ऑफ लेक्चर की बात करेंगे तो 180 लेक्चर चाहिए, हम 180 लेक्चर, 180 नहीं मिला, 60 मिला, 140 मिला, 120 मिला, 100 मिल गया और 80 मिल गया और नीचे भी मिल गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम अगर 100 लेक्चर तक रहते हैं तो ऐसा प्रोग्राम आपको मिलता है कि आप बैलेंस रह जाएंगे। वजह है कि चैप्टर में अगर 6 पेज है, 6 पेज को बोलना लिखना समझना है और 3 पेज है, तो 3 पेज वाले में कम समय लगेगा, 6 पेज वाले में ज्यादा समय लगेगा। तो अगर समय कम मिलेगा तो टीचर उसको समराइज करता है, कोई चीज छोड़ देता है, यही तो करेगा। लेकिन बच्चे खुश इस पे रहते हैं कि वह 3 ही महीने में कोर्स खत्म करना है, तो अच्छा है 3 महीने में 90 दिन वाला ले लो, 90 दिन वाला ले लो, क्या फायदा 180 दिन वाला लिए, डबल दिन लेके क्या फायदा। ये भी पढ़ाएंगे, ये भी पढ़ाएंगे, लेकिन इनके और इनके पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर होगा। और ये अंतर उसी दिन समझ में आता है जिस दिन पेपर हमारे सामने होता है, और तब तक आपके पास कुछ बचता नहीं है, कुछ नहीं बचता है। चाहे आप दिन की बात करें, फीस की बात तो हमको करना ही नहीं है, लेकिन विद्यार्थी वहां भी दिमाग लगाता है। मेरे कहने का मतलब फीस में कितना अंतर होगा, 4,000 कोई ले रहा है, कोई 3,000 ले रहा है। 1,000 रुपए अगर आपको अच्छा लगा तो आप एक भी न सोचें, 1,000 रुपए नहीं, आपको लाखों लाखों रुपए का हर महीने का नुकसान कर सकता है, या अगले साल के लिए नुकसान कर सकता है। पसंद नहीं आई
तो फिर तो 100 रुपए भी बहुत ज्यादा है, हमको पसंद ही नहीं है, बात ही खत्म। और पसंद आने पर आपको ये ध्यान नहीं देना है। मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में और बता रहा था ये दिन और दिन कम कर सकते हैं आप। दूसरी चीज मैं बता रहा था आपको, दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था बुक्स। ये जो बुक्स का मामला है ये बड़ा गंभीर मामला है। जो बुक्स का मामला है ये बहुत ही गंभीर मामला है। जो हम बुक्स बताएंगे हर पार्ट की अलग अलग बुक्स होगी और कोई भी बुक 600 700 800 के नीचे नहीं होगी। जब हर पार्ट की हिस्टोलॉजी की अलग, इम्यूनोलॉजी की अलग, एम्ब्रायोलॉजी की अलग, ऑरिजिन की अलग, वर्टिब्रेट्स में फाइलम सीरीज पूरी अलग। क्योंकि अगर हमको एडवांस बनना है, बायोकेमिस्ट्री की अलग, अगर हमको एडवांस बनना है तो एडवांस बुक खरीदनी पड़ेगी। और हमको जो पसंद है वो हर पार्ट की अलग अलग बुक पसंद है, ना कि एक बुक जिसमें सब लिखा है। तो अगर मैं आपको ऐसी बुक पार्ट वाइज बताऊंगा तो कितनी बुक्स हो जाएंगी मेन मेन टॉपिक के लिए? कम से कम वो बुक्स हो जाएंगी आपके पास कम से कम 10। और जब 10 बुक्स हो जाएंगी तो कोई बुक जो है 350 से कम 700 रुपए, या कई बुक्स तो ऐसी है कि बहुत ही महंगी है, हजारों हजारों में इनकी। पैथ फाइंडर हो गया, लेरिंगर हो गया, गाइटन हो गया, कितने हजारों हजारों की फोटोस्टेट जीरोक्स बुक मिलती हैं। ओरिजिनल बुक खरीद पाना मुश्किल है या नहीं खरीद पाते हैं लोग। तो फिर इनको पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। जब बुक्स आप खरीदेंगे तो पढ़ेंगे भी, खरीद के अलमारी पे रख देंगे। हजारों हजारों रुपए की बुक खरीद कर अलमारी में रखने के लिए नहीं, दिमाग में रखने के लिए होती है। तो आपको समय भी चाहिए। इसलिए आपके पास जो बुक है, एक आध बुक, एक आध गाइड, हम आपको एडवाइस करते हैं कम से कम एक गाइड। और आपके पास जो बुक्स हैं, आपके पास बुक्स होनी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि आपके पास बुक्स होना चाहिए। नहीं है आपके पास तो ये आपकी एक बहुत बड़ी गलती होगी, इसको एग्जामिनर कभी माफ नहीं करेगा। लड़ाई के मैदान में अगर लड़ाई को जीतना है तो आपके पास हथियार होने चाहिए। जैसे मैंने दुर्गा जी की फोटो देखी, महिषासुर का उनको वध करना ही था, तो एक बड़ा सा त्रिशूल, बड़ी सी तलवार, छोटी सी तलवार, एक चक्र, एक गदा, एक कटारी, कितने ज्यादा हथियार लेके वो माता जी गई, तब जाके उस राक्षस का वध किया। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका एग्जामिनर का वध करना है तो आपके पास टेक्स्ट बुक होनी चाहिए, गाइड होनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बुकलेट्स होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टिप्स होनी चाहिए। तब जाके आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। नहीं तो रामचरितमानस का पाठ करते रहिए, कोई मना करने वाला नहीं है। हाँ जंतु विज्ञान में कुछ पार्ट के लिए जो भी आपके पास बुक है वहां पर एनसीईआरटी जो है वो काफी लाभप्रद सिद्ध होती है। जो भी दिया है इसमें, फिलहाल इसमें वर्टिब्रेट, नॉन वर्टिब्रेट, एम्ब्रायोलॉजी का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जिस ब्रांच के लिए जो मिल जाए इस बुक में वो आपके लिए बहुत होता है। कह सकते हैं लगभग 100% ही मान लो, इतना होता है। हाँ, सिर्फ और सिर्फ इसमें मैन का मिलेगा। तो मैन के अलावा चूंकि टीजीटी पीजीटी में सीधे लिखता है रुधिर प्रसंचरण तंत्र, न इसमें मानव का लिखा, न इसमें काकरोच का लिखा, न किसी दूसरे का लिखा। तो मानव के अलावा जो अदर में कोई सिस्टम होगा, एक्सक्रीशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, नर्वस होगा, वो कहां से कवर होगा, उसके लिए भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। एक बुक बहुत ही अच्छी है
जो स्टूडेंट ने अवार्ड किया है हमको अवार्ड किया है स्टूडेंटों ने, क्या अवार्ड किया है कि सबसे अच्छी बुक कौन सी है, सबसे अच्छी बुक कौन सी है, सबसे अच्छी बुक है, सबसे अच्छी बुक है, क्या बुक है, डॉक्टर सिन्हा सर का नोट्स। डॉक्टर सिन्हा सर का नोट्स ये सबसे अच्छी बुक है, ये सबसे अच्छी बुक है। और अब ये नोट्स आपको मिलेगा कैसे? ना ही आपको हजारों हजार रुपए खर्च करना है, ना ही आपको कई घंटे पढ़ना है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, इस बुक को, इस नोट्स को पढ़ने की जरूरत है। अब मर्जी आपकी कि आप इस बुक को पसंद करेंगे या किसी दूसरे बुक को पसंद करेंगे। आज की इस परिचय की श्रृंखला में मैंने आपको जंतु विज्ञान के टॉपिक बताए, थोड़ा समय की बात किया, थोड़ा बुक की बात किया और अंतिम में थोड़ा मेहनत की बात कर लें। छोटा सा बात बता दें, जैसे कि ये 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में 12 घंटे और 12 घंटे होते हैं। हमारा सिद्धांत क्या कहता है कि जैसे हमने पढ़ने के लिए नाम लिखाया तो हमको ज्यादा समय देना पड़ता है, जिस काम में नाम लिखाया उसके लिए ज्यादा समय देना पड़ता है, कम से कम 12 की जगह 13 या 14 घंटे देने चाहिए, क्योंकि हमने उस काम के लिए नाम लिखा लिया है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसमें ज्यादा समय देंगे। ज्यादा का मतलब जितना हिस्से में है उसका ज्यादा समय देंगे। तो आपको ये 13 या 14 घंटे आपको देना चाहिए। नहीं दे पाते हैं तो बराबरी का तो दीजिए, बराबरी का दीजिए। नहीं दे पाते हैं तो थोड़ा 8 घंटे दीजिए। 8 घंटे भी नहीं दे पाते हैं, कई लोग टीचर होते हैं, स्कूलों में पढ़ाते हैं, कई लोग कोचिंगों में पढ़ाते हैं, फिर भी हमारे साथ तैयारी करते हैं। ऐसे महान वैज्ञानिकों के लिए हम 4 घंटे कहते हैं, हमारे साथ रहिए या हमारा दिया हुआ काम करिए। कुछ और भी होते हैं जो इतना भी नहीं कर पाते, तो उनको हम 2 घंटे कहते हैं पढ़ने के लिए। 2 घंटे में 1 घंटे क्वेश्चन लगाएंगे जिनकी संख्या होगी 50। 60 मिनट का होता है, 50 सवाल हम लगाएंगे 1 घंटे में, 60 लगा सकते हैं। और 1 घंटे जो बचा उसमें हम अपनी बुक को पढ़ेंगे। कोई किताब, कोई चैप्टर पढ़ लेंगे 1 घंटे। 1 घंटे अगर पढ़ेंगे तो 6-7 पेज आप पढ़ सकते हैं, तो कोई भी चैप्टर आपका 2 दिन 3 दिन में समाप्त हो सकता है। और उस चैप्टर में 150-200 क्वेश्चन होंगे, तो वो भी हम समाप्त कर सकते हैं। ये तो चैप्टर भी खत्म और उसका क्वेश्चन भी खत्म, साथ में होता चला जाएगा 2 घंटे। और अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो 2 घंटे भी नहीं दे सकता है, अब उसको कोई समय देने की जरूरत नहीं है, उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, न कुछ पढ़ने की जरूरत है। न 14 घंटे पढ़ पाया, 12 घंटे पढ़ पाया, 8 घंटे भी नहीं पढ़ पाया, 10 घंटे भी नहीं पढ़ पाया, 4 घंटे भी नहीं पढ़ा, आप क्या 2 घंटे से कम पढ़ोगे? तो हम फिर वहां पढ़ने की सलाह नहीं देते। सफलता के लिए कम से कम 1 घंटे पढ़िए, 1 घंटे सवाल लगाइए। तो बस आज इतनी ही 3-4 महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, क्योंकि हम रोज रोज आपके बीच में नहीं आ पाएंगे। हमारी जिम्मेदारी है आपके भविष्य के लिए, इसलिए मैंने आपको बताया। इस संस्थान में 2 फैकल्टी है, जंतु विज्ञान की अलग, बॉटनी की अलग। तो इसलिए अलग अलग हैं। हर आदमी की एक कमजोरी होती है, एक कमी होती है। आप अपने अंदर देखेंगे, हमारे हर, दैट इज मैन, होमो सैपियंस की एक कमजोरी होती है, वो विषय उनका कमजोर होता है। कमजोर को वो अच्छे से नहीं कर पाता, इसलिए कोई कमजोरी ना हो, सब अच्छा हो। इसलिए यहाँ के टॉपर्स निकलते हैं, यहाँ से रिजल्ट मिलते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा रिजल्ट मिलते हैं। तो मैं डॉक्टर सिन्हा सर और डॉक्टर सुमन सर, बायोलॉजी टीम, टीचर्स एकेडमी प्रयागराज, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद रखते हैं कि आप
इसको जरूरत है तो हमारे साथ जुड़ जाइए, नहीं जरूरत है तो आपको शुभकामनाएं देते हैं, सफलता की कामना करते हैं। थैंक यू।